जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार इस पुनरुत्थान के दिन, संडे आराधना के दिन अपने परिवारों में आप मुझे देख रहे हैं तो आप सबों को जय मसीह कहता हूँ। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज एक सुंदर वचन है, एक सामर्थ्य वचन है जो सबके लिए हित के लिए है। आप सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ और मुझे कोई नहीं देखता और मुझे कोई नहीं जानता। मैं इतना परिश्रम करता हूँ, इतना दुख उठाता हूँ और इतना मेहनत करता हूँ, इतना कमाता हूँ और इस दुख में होकर गुजर रहा हूँ, कोई भी मुझे ध्यान नहीं देता है। ऐसा आप आज सोच रहे होंगे तो आपके लिए आज मैं परमेश्वर के वचन से खुशखबरी लेकर आया हूँ। आज आप इस वचन को सुनेंगे तो ज़रूर आशीष पाएंगे। अगर आप जहाँ कहीं भी हैं उस जगह में आप शांति से प्रभु की ओर एकाग्र होकर ध्यान एकचित करके प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु आपसे आज बात करेगा। आपकी परिस्थितियों को प्रभु बदलना चाहता है। इसलिए प्रार्थना के दरमियान प्रभु ने जो वचन मुझे दिया है आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ये वचन एक भोजन है, ये वचन आत्मा के लिए एक भोजन है। जिस रीति से शरीर के लिए आप भोजन, चाय, नाश्ता, खाना पीना देते हैं जिससे शरीर अष्टपुष्ट होता है, ठीक उसी रीति से हमारे अंदर एक भीतरी मनुष्यत्व है, उसका नाम आत्मा है। जब वो आत्मा हमारे अंदर है तभी हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं और हम चलते फिरते काम करते हैं। अगर वो आत्मा ही हमारे अंदर नहीं रहेगा, वो चले जाता है तो लोग रोना चालू करते हैं, ये व्यक्ति मर गया। तो इसलिए मेरे प्रियो, शरीर के जीवन से बढ़कर एक और जीवन है, वो आत्मा का जीवन। उसको हमारे अंदर जीवित रहना निश्चय है। इसलिए यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जिंदा रहेगा। भले आज परिस्थितियाँ, चावल दाल, नौकरी चौकरी और काम दाम बंद है और हमारे रोजी रोटी और जीवन यापन करने के लिए जीने का साधन खत्म हो रहा हो, लेकिन इस विषम परिस्थिति में प्रभु आपके और मेरे लिए एक जीवन का रोटी बनकर आया है। उस रोटी में से जो खाएगा वो कभी भूखा ना होगा और हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। आइए वो वचन के लिए आज हम मनन करेंगे, मेरे साथ निकालेंगे। और भजन संहिता की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती रहती है। कहने का मतलब परमेश्वर स्वर्ग में है और अपने पवित्र भवन में है और वहाँ से हर मनुष्य की स्थिति को देखते रहती है। परमेश्वर की आंखें मनुष्य को इस पृथ्वी पर, चाहे कोई भी जाति बिरादरी या ऊंच नीच जैसा भी कोई क्यों ना हो, लेकिन उसको परमेश्वर की आंखें नित्य देखती है। आप सोचते होंगे मुझे कोई नहीं देखता, शुरू में बताया था। आज प्रभु आपको देखना चाहता है और आपको देख रहा है। आज मेरा विषय यही है कि प्रभु की आंखें हमको देखता है, प्रभु की आंखें हमको देखती है। आप मेरे साथ अपने मुख से आवाज़ में बोलिए, प्रभु मुझको देखता है। कहिए, प्रभु मुझको देखता है। प्रभु की आंखें मुझको देखती है। कोई मनुष्य देखे या ना देखे, लेकिन प्रभु मुझे देखता है। आज यहाँ पर भजन संहिता में 11 का 4 में यही लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, होकर भी वो पृथ्वी को निहार कर हर मनुष्य को देखता है कि कौन किस स्थिति में, किस दशा में है, किसकी क्या आवश्यकता है, क्या संकट है। उस पीड़ाओं को देखकर उसका समाधान करने के लिए प्रभु की आंखें इस पृथ्वी पर निहार रही हैं। आज आपके मेरे परिवार, पति पत्नी, बच्चे, कुटुंब और रिश्तेदार, अधिकारी, नेता, मंत्री की आंखें हमें देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर की आंखें अंतर्यामी आंखें हैं। आप जहाँ कहीं भी, कोई भी गड्ढे में क्यों ना रहें, किस स्थिति में क्यों ना रहें, प्रभु हमको देखना चाहता है। आज मेरा विषय यही है कि प्रभु की आंखें हमको देखती है। तो आइए मैं आपको 4 बातें बताकर इस वचन के प्रकाशन डालकर समाप्त करूंगा। 4 बातों को ध्यान से सुनिए कि प्रभु किस प्रकार हमको देखता है।
4 बातें और भी होंगी, लेकिन प्रभु ने जो प्रकाशन दिया उसको मैं आपको बताऊं। 4 प्रकार से हमको देखता है। 4 प्रकार की परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में कम से कम होती है। उस परिस्थितियों में प्रभु हमको देखकर हमें छुड़ाता है और किस प्रकार हमें आशीष देता है। आइए हम वचन में पढ़ेंगे। अगर इसका और एक वचन पढ़ेंगे तो अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय का 21 वचन में भी इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। एक चाल नहीं, 2 चाल नहीं, एक दुख नहीं, 2 दुख नहीं, हर एक दुखों को और कष्टों को मनुष्य के जीवन में जो होती है, सारी बातों को प्रभु देखते रहता है। कई बार हमको कई लोग देखना छोड़ देते हैं, हमारे पास आना छोड़ देते हैं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर हमें देखते रहता है। आइए 4 प्रकार से प्रभु हमको देखना चाहता है। पहला है, मैं आपको बताऊं प्रभु किस अवस्था में हमको देखता है। पहला है कि प्रभु हमारे दुख को देखता है। पहला पॉइंट है परमेश्वर किन परिस्थितियों में देखता है बोलने से पहला है कि प्रभु हमारे दुखों को देखता है। मनुष्य के जीवन में कभी कोई सुख नहीं होता है, हमेशा दुख सुख दुख का एक संगम है। मेरे प्रियो, जब मनुष्य के जीवन में दुख आती है तो मनुष्य पीड़ा में कहराता है और चिल्लाता है कि मुझे कोई नहीं देखता, कोई डॉक्टर नहीं देखता, कोई मेरा बंधु नहीं देखता, कोई अधिकारी नहीं देखता, मेरा पति नहीं देखता, पत्नी बच्चे कुटुंब नहीं देखती। उस समय हम सोचते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है, प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे दुखों को देखता हूँ। हालेलुया। प्रभु हमारे दुखों को देखता है। आइए हम किस प्रकार प्रभु किसके दुखों को कहाँ देखा है, हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय। अगर हम पढ़ेंगे उसका 3 अध्याय 7 वचन है। इस प्रकार मैं आपको पढ़ूंगा, जहाँ पर इस्राएल लोग एक दूसरे देश में परदेशी होकर, गुलाम होकर हैं। आज ये लॉकडाउन के बीच में भी हमारे छत्तीसगढ़ से और अदर स्टेट से भी लोग दूसरे देश में परदेशी होकर बंद पड़े हैं। ठीक उसी रीति से ये इस्राएली लोग कनान देश में प्रवेश करना है, इनको कनान देश देने का परमेश्वर ने वादा किया है, और उस देश में नहीं है, अभी परदेश में है। और परदेश में है तो वहाँ का शासन, वहाँ का प्रशासन उन्हें गुलामी करा रहा है, ईंटें बनवा रहा है, गारे बनवा रहा है और बिल्डिंग बनवा रहा है, और उन्हें कोई मजदूरी नहीं है, सिर्फ पुआल और सिर्फ भोजन पानी ही मिल रहा है, और उसके बदले में कोई मजदूरी नहीं है। आज उन लोग तड़प रहे हैं, उनका दुख बहुत है, और वहाँ के परिश्रम कराने वाले लोगों ने उन्हें खोड़े मारते थे, और खोड़े खाकर उनकी पीठ दुखों का छलनी बन गया था, और काम कर कर के उनके हड्डी पसलियाँ टूट चुकी होगी। इस प्रकार की अवस्था में उन लोग चिल्लाने लगे, प्रभु हमारे दुर्दशा को देख, हमारे संकट को तू देख, हमारी विपत्ति और दुखों को देख। जितना दुख उठा रहे हैं, फिर भी शासन प्रशासन, यहाँ का गवर्नमेंट हमें बोल रहा है कि तुम कोई काम नहीं करते। मेरे प्रियो, उस समय वे लोग चिल्लाए, जीवित परमेश्वर को चिल्लाए। प्रभु ने उनके दुख पर दृष्टि किया है। कोई शासन, गवर्नमेंट, कोई मंत्री, कोई लीडर उन पर दृष्टि नहीं किया, परंतु प्रभु स्वर्ग से दृष्टि किया। आइए उस वचन को पढ़ूंगा। निर्गमन 3:7 में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु उन परिश्रम कराने वालों को भी देखा है, और प्रभु उन इस्राएल लोग जो मिस्र देश में परदेशी हैं उनके दुख को भी प्रभु देखा है। तब प्रभु देखकर स्वयं उतर आया है, और मूसा को प्रभु उन इस्राएलियों के पास भेजा है कि उनको छुड़ाकर अपने देश कनान में ले जाए, परंतु वहाँ का शासन नहीं छोड़ा, वहाँ का गवर्नमेंट नहीं छोड़ा। तो इन लोगों की प्रार्थना, मूसा की प्रार्थना के द्वारा जो प्रभु की आंखें उन पर लगी थी, उनके दुख
से छुड़ाने के लिए प्रभु ने 10 विपत्ति डालकर, बड़े 10 संकट डालकर उनके घमंड को छोड़कर और इस्राएल लोगों को बाइज्जत वहाँ से निकाल दिया है। और आज वो देश के लोग, इस्राएल लोग कनान देश में जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, प्रभु वहाँ पहुँचाया है। क्यों? क्योंकि ये लोग पहले गुलाम में थे, परदेशी में से, संकट में, दूसरे देश में पड़े हुए थे। उस स्थिति से प्रभु उनको छुड़ाया है। प्रभु की दृष्टि उन पर लगी है। आज आप कोई भी स्टेट में लॉकडाउन के कारण से आप फंसे हुए होंगे, आप सोच रहे होंगे कोई हमको ध्यान नहीं दे रहा है। प्रभु आज और कल, इस 2 दिन के अंदर प्रभु की आंखें आपके ऊपर पड़ रही है। आप वहाँ उस स्थान से जल्दी से जल्दी छुड़ाए जाने वाले हैं और जल्दी से जल्दी आप अपने घर में फिर से वो सुख को आप प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा। आइए, पहला पॉइंट है। दूसरा और एक पॉइंट है मैं आपके लिए बताऊंगा। इसी पहला पॉइंट में और भी कई लोग हैं जिसके बारे में आपको बताना भूल गया था, अभी मैं बता दूं। एक लिया नाम की स्त्री है जिसकी शादी याकूब नामक एक भाई से हुआ था और याकूब ने उसको नहीं चाहता था, फिर भी ज़बरदस्ती उसके साथ शादी कर दिया गया। और उसकी आंखें धुंधली थी और थोड़ा सा सांवली थी, इसलिए याकूब उसको पसंद नहीं करता था। शादी होने के बावजूद भी उसको प्यार नहीं करता था, उससे प्रीति नहीं रखता था। जिस प्रकार से पत्नी का दर्जा उसको मिलना चाहिए, वो पति का दर्जा उसको नहीं मिल रहा था। इसलिए वो दुख से तड़प रही है, वो रो रही है, प्रभु मेरे दुख पर दृष्टि कर, मेरे इस दुख की घड़ी को तू देख ले और मुझ पर दया करके एक संतान दे ताकि मेरा पति मुझसे प्रेम करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसका 32 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इस प्रकार यहाँ लिखा है, 29 अध्याय उसका 32 वचन में इस प्रकार लिखा है, अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। देखिए उसने क्या प्रार्थना किया कि मेरा पति मुझे नहीं देख रहा है, मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, ना कपड़े का, ना खाने का, ना मेरा सेहत का, और ना कोई स्त्री का दर्जा है। वो स्त्री जानती है जिसके साथ ऐसा होता है। ना माँ देखा, ना बाप देखा, ना सास देखा, ना ससुर, ना कोई रिश्तेदार उसके दुख को दृष्टि किया, परंतु प्रभु ने उसके दुख को दृष्टि करके एक पुत्र को दिया और वो पुत्र पैदा होने के कारण से कम पुत्र हुआ बोलकर मेरा पति मुझसे प्यार करेगा, प्रीति रखेगा करके वो खुश होकर प्रभु को धन्यवाद दी और उसका नाम रूबेन रखा। उसका मतलब यही है कि मेरा पति मुझसे प्यार करेगा। मेरे प्रियो, आज इस स्त्री का दुख पति के कारण से, प्यार के कारण से दुख में है। लोग जिसको प्यार नहीं है, माता पिता का प्यार नहीं है, पति पत्नी का प्यार नहीं है, भाई बहन का प्यार नहीं है, समाज का प्यार नहीं है, उसका दुख की स्थिति को वही जान सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज 20 साल पहले मुझे भी अपने माता पिता, अपने गांव, समाज से निकाल दिए। मैं 15 साल 20 साल किस दुख में होकर गुजरा। रोटी के लिए, खाना के लिए, कपड़ा के लिए, छत के लिए, एक एक चीज़ के लिए दुख में होकर गुजरा। इस दुख को कोई नहीं जानता था, लेकिन प्रभु मुझे उस दुख से छुड़ाकर आज इस स्थिति में लाया कि आज प्रभु की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से आज 2 लोगों को खाना खिलाने की शक्ति प्रभु मुझे दिया है। मेरे प्रियो, इस रीति से लिया के अंदर एक दुख प्रभु ने दूर करके उसके ऊपर दृष्टि करके उसके दुख को दूर किया है। हालेलुया। ठीक उसी रीति से और एक स्त्री है जिसका नाम है अन्ना। अन्ना के बारे में आप सुपरिचित होंगे, क्योंकि ये एल्काना की पत्नी में से एक दूसरी पत्नी है जिसका नाम अन्ना है। पनीना की ये सौत है और जिसको संतान नहीं होने का दुख है। सबको संतान है परंतु इसको संतान नहीं है, इसलिए उसका पति उसको बहुत प्यार करता था और दुगुना दान देता था। परंतु वो स्त्री का दुख, जो शर्मिंदगी होने का दुख, बदनामी होने का दुख, लोग समाज जो उसको चिढ़ाती थी, उसका दुख से उसको कोई भी निजात नहीं दे सकता था। इसलिए यहोवा के भवन में जाकर
गिड़गिड़ाती थी, प्रार्थना करती थी, प्रभु कदाचित मेरे दुख पर दृष्टि करके मुझे एक पुत्र देगा तो जीवन भर मैं उसको तेरी सेवकाई के लिए समर्पण करूँगा। आइए वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। पहला शामिल 1 अध्याय का 10 और 11 वचन हम पढ़ते हैं। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, ये सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर चूरा ना फिरने पाएगा। तो कहने का मतलब अन्ना जो स्त्री थी उसको संतान नहीं होने का दुख है और उसके लिए बिलक बिलक कर रोती थी, यहोवा से गिड़गिड़ाती थी, यहोवा सचमुच मेरे दुख पर दृष्टि करे और मेरी सुधि लेकर एक पुत्र दे तो मैं जीवन भर आपकी सेवकाई के लिए समर्पण करूंगी करके उसने अपने दुख को प्रभु के सामने जाहिर किया। तो मेरे प्रियो, आज उस बेटी पर, अन्ना नाम की स्त्री पर आज पीढ़ी पीढ़ी उसकी चर्चा हो रही है। प्रभु ने उसके दुख पर दृष्टि किया है। मेरे प्रियो, वो पीढ़ी में परमेश्वर उसके दुख पर दृष्टि किया, तो क्या आप कह मुझ पर जो इस पीढ़ी में जिसको संतान नहीं है, जिसको नौकरी नहीं है, जिसका घर नहीं, द्वार नहीं है, आज दुख में पड़े हैं, क्या आप पर प्रभु दया नहीं करेगा? ज़रूर वो दया करेगा। आपके दुख को प्रभु दृष्टि कर रहा है, देख रहा है, लेकिन क्या आप उस प्रभु की ओर अपनी आंखें लगाएं? प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संहिता 35 में लिखा है कि जितनों ने उसकी ओर देखा है उन्होंने ज्योति पाया है। आज भी आपको और मुझको भी प्रभु की ओर देखना पड़ेगा। जब प्रभु हमको देख रहा है, हम प्रभु को भूलकर संसार की ओर नज़र ना डालें ताकि प्रभु हमको भूल जाए, परंतु प्रभु की ओर हम देखें, ज़रूर उस दुख से प्रभु हमको छुड़ाएगा। पहला बात मैंने आपको बताया, प्रभु की आंखें हमारे ऊपर लगी रहती है, प्रभु की आंखें हमको देखता है। पहला पॉइंट है, प्रभु हमारे दुख को देखता है। इसलिए जब प्रभु हमारे दुख को देखेगा तो हमारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, हमारे सारे कष्टों से प्रभु हमको छुड़ाएगा। प्रभु की आंखें हमारे ऊपर लगी है, लेकिन आपकी और मेरी आंखें क्या प्रभु की ओर लगी है? अगर नहीं तो आज के दिन से प्रभु की ओर देखना चालू करें। आपके दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे, आपके कष्ट के दिन समाप्त हो जाएंगे, विपत्ति के दिन समाप्त हो जाएंगे। जब आप यहोवा की ओर दृष्टि करेंगे, प्रभु से पुकारेंगे, प्रभु जरूर आपके सारे कष्टों से प्रभु छुड़ाएगा। आइए दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रभु की आंखें, प्रभु हमको देखता है। उसमें पहला पॉइंट बताया था कि प्रभु हमारे दुख को देखता है। दूसरा अभी मैं बता रहा हूँ, प्रभु हमारे आंसू को देखता है। हालेलुया, प्रभु हमारी आंसुओं को देखता है। अगर भजन संहिता हम पढ़ेंगे, भजन संहिता की पुस्तक हम खोलेंगे तो वहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं 56 अध्याय उसका 8 पद को हम पढ़ेंगे कि दूसरा पॉइंट में आए हमारे प्रभु हमारे आंसू को देखता है। तो 56 अध्याय भजन से 56 का 8 में हम पढ़ते हैं, तू मेरे मारने फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले। हालेलुया, आप जो रो रहे हैं, आप जो आंसू बहा रहे हैं, सोच रहे हैं कि आंसू पोंछ के आप जी रहे हैं, आंसू पी के आप जी रहे हैं, खाना एक बार खाए या ना खाए, कुछ आपको मिले या ना मिले, आप आंसू के साथ, आप आंसू पोंछ कर, कोई आ रहा है तो आंसू पोंछ कर आप जी रहे हैं। शायद आपके आंसू आप किसी को नहीं दिखा रहे हैं, आप बताना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु आपके आंसू को देखता है। प्रभु आपके आंसू को देखता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है हिजकिय्याह। आइए हम खोलेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38 अध्याय अगर हम खोलते हैं, यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय, आइए मेरे साथ निकाल लेंगे। यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय उसका 5 वचन, 38 का 5 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा।
बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, हिजकिय्याह रोने लगा, रोने ही नहीं आंसू बहाने लगा, क्योंकि मौत के मुंह में था और प्रभु का वचन उसके लिए मिला, तू नहीं जीवित रहेगा, तू मर जाएगा। जो कुछ अपने घराने के विषय में जिम्मेदारी देना है, हिस्सा बांटा करना है, करके दे दे, क्योंकि तू मरने वाला है। यदि डॉक्टर हमको इस प्रकार बोले, यदि कोई बुजुर्ग हमको बोले, तो कैसा लगेगा? यहाँ तो साक्षात प्रभु बोल रहा है, जिसके हाथ में हमारा जान है, जिसके हथेली में हमारा जान है ना। हम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी यही बोलते हैं, जान है तो जहान है। ठीक उसी रीति से प्रभु के हाथ में हमारा जान है। मेरे प्रियो, वो जान लेने वाला ही ऐसा बोले तो फिर कौन बचा सकता है? इसलिए मेरे प्रियो, हिजकिय्याह जानता था कि मेरा जान मेरे प्रभु के हाथ में है, इसलिए आंसू बहाकर रोने लगा, आंसू बहाने लगा। प्रभु उसके आंसू को देखा है और आंसू को देखकर प्रभु ने बोला, अब तू नहीं मरेगा, तेरे आंसू मैंने देखे हैं, तेरी प्रार्थना को मैंने सुना है और तेरे जीवन का चाल चलन भी मैंने पहले से देखा था। इस कारण से अब तू मरेगा नहीं, परंतु 15 साल और जिएगा, तेरी आयु को मैं बढ़ा दिया हूँ। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रभु मेरे प्रियो, आपके और मेरे आंसू देखता है। आप कैसे आंसू बहा रहे हैं, कहाँ आंसू बहा रहे हैं, बिस्तर में बहा रहे हैं, किधर जाके बहा रहे हैं। आपके आंसू को कोई देखे या ना देखे, मेरा यीशु जिंदा है, आपके आंसू देखता है। इसलिए मेरे प्रियो, क्या आप यीशु की ओर फिरना चाहेंगे? क्या प्रभु को अपना जीवन अर्पण करेंगे? यदि हाँ, तो आज के रात, आज के इस दिन से परमेश्वर आपके आंसू को पोंछेगा, आपकी अवस्था को बढ़ाएगा, आपको एक नया जिंदगी देगा। हालेलुया। आइए तीसरी बात हम जाएंगे। पहली बात, प्रभु हमारे दुख को देखता है। दूसरा बात, प्रभु हमारे आंसू को देखता है। तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी से, प्रभु हमारी दीनता को देखता है। प्रभु हमारी दीनता को देखता है। यदि हम भजन संहिता के पुस्तक 34 अध्याय का उसका 6 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। क्या आप दीन हैं? क्या आप दरिद्र हैं? क्या आपका जाति में, समाज में, देश में, परिवार में कोई इज्जत नहीं है? अगर आप इस स्थिति में आप चिंतित हैं, चिंता ना करें। आपको चिंता करने वाला मेरा प्रभु आपको देख रहा है। सही समय में आपको, उचित समय में आपको बढ़ाने के लिए प्रभु की आंखें आपके ऊपर दृष्टि की है। प्रभु आपको देख रहा है। आप अगर दीन है, सच में आपका समाज में इज्जत नहीं है, सच में आपका घर में कोई सम्मान नहीं है, सच में आपको कोई प्रकार से आपको व्यवहार नहीं मिलता, प्रभु यीशु आपको व्यवहार देना चाहता है। प्रभु कहता है, इस दीन जन ने पुकारा और मैंने उसको सुनी और उसको मैंने उसके सब कष्टों से छुड़ाया। आपको इस वक्त प्रभु देख रहा है, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप उसे पुकारना है, आप प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सानिध्य में घुटना टेकेंगे। आपकी स्थिति को प्रभु बदलने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए इस दीन जन ने पुकारा, प्रभु ने उसको सारे कष्टों से छुड़ाया। आइए अगर हम पढ़ेंगे तो लूका की इंजील उसका एक अध्याय उसका 48 पद अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक अद्भुत घटना है। एक स्त्री है जिसका नाम है मरियम, जिसका घर में, परिवार में, समाज में कोई इज्जत नहीं है। वो दीन है, रहने के लिए घर, खाने के लिए कपड़ा, इस सारी चीज़ों की तकलीफ है। आज इस स्थिति में वो स्त्री एक दीनता के साथ, नम्रता के साथ, उसका साथ कोई इज्जत, कोई व्यवहार, कोई सम्मान समाज में नहीं है, लेकिन प्रभु ने उस पर दृष्टि करके उसको छुड़ा लिया है और उसको परमेश्वर यीशु मसीह उसके गर्भ में जन्म लेने का एक सौभाग्य मिला है। आज प्रभु की माता मरियम के रूप से जाना जाता है। आज उसका नाम को पीढ़ी पीढ़ी धन्य कहते हैं कि प्रभु की माँ मरियम कह के, ईश्वर करके नहीं परंतु मरियम कह के उसको नाम लिया जाता है। हर गिरजा में, हर जगह में एक कुंवारी के द्वारा प्रभु यीशु का जन्म हुआ, उद्धारकर्ता का जन्म हुआ करके आज हर लोग, हर जुबान में यही कहा जाता है। आइए वचन पढ़ें। लूका 1 अध्याय उसका 48 वचन को मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे।
हालेलुया। इस दीन जन ने पुकारा, प्रभु ने उसको सारे कष्टों से छुड़ाया। ये मरियम भी दीन थी। प्रभु मेरा कोई सम्मान नहीं है, मेरा कोई इज्जत नहीं है, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है, प्रभु मुझ पर दया कर। और रोती थी होगी कितने दिन कितने साल से। राइट टाइम में प्रभु का दूत उसके पास आकर कहा कि मरियम भयभीत ना हो, ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और आनंद और जय तेरी होगी। मेरे प्रियो, उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आज वो कह रही है, प्रभु अपने दासी की दीनता पर दृष्टि किया। क्या आप सचमुच में जिस जगह में आप काम करते हैं, जिस पद में हैं, जिस घर में, जो चीज़ में आप काम करते हैं, क्या आप सच में आप दीन हैं, नम्र हैं, तो सच में प्रभु आपको छुड़ाएगा। आपको हर पीढ़ी के लोग, आपके दफ्तर के लोग, आपके घर के लोग आपको धन्य कहेंगे। फलाना ऑफिसर अच्छा है, फलाना अधिकारी अच्छा है, फलाना बाबू अच्छा है, फलाना मेरा भाई अच्छा है, फलाना मेरा पति अच्छा है, फलाना हमारा पास्टर अच्छा है। क्यों कहेंगे? क्योंकि आप दीन हैं। दीन को परमेश्वर दृष्टि करता है और उसका आदर और सम्मान को युग युग के लिए, स्मरण के लिए बढ़ाता है। आप चाहे कितने भी स्मारक बना लें, उससे आदर नहीं बढ़ता, परंतु दीनता के द्वारा प्रभु आपका आदर करना चाहता है। इसलिए प्रभु अपने दीनता पर दृष्टि करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम देखें कि एक और ऐसी व्यक्ति था जिसका नाम साउल था, बिन्यामीन का गोत्र का। पहला शामिल उसका 9 अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो गदहा ढूंढने गया। अपने माता पिता का आज्ञाकारी बालक है, अपने पास्टर, अपने चर्च का आज्ञाकारी बालक है। इस कारण माता पिता के भी आज्ञाकारी, इसलिए बोला कि रात है, शाम हो गया, जा आज गधे नहीं आए हैं, उसे ढूंढ कर ला। निकल गया, इतने पहाड़ जंगल खोज के खोजने लगा। ऐसे दीनता थी इसके अंदर, काम करने की एक दीनता थी, घृणा भाव, हीन भाव नहीं थी इसलिए प्रभु का दास उसको मुलाकात किया। प्रभु बोला, यही व्यक्ति है, इसको तो अभिषेक कर, क्योंकि इसके द्वारा मैं इस्राएलियों को छुड़ाऊंगा। जब उसको राजा होने का अभिषेक किया गया है तो बोलता है कि मैं कौन हूँ, मेरा गोत्र क्या है, मेरा जाति क्या है, मैं बिन्यामीन गोत्र का सबसे छोटा बिरादरी का हूँ, मैं ऐसा काम करने के योग्य मेरा वंश नहीं है। ऐसे दीनता, ऐसे तुच्छ समझा गया जाति है। उस जाति के दीनता पर प्रभु दृष्टि करके साउल को प्रभु ने राजा बनाया। हालेलुया। एक और ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम गिदोन है। अगर आप न्यायों की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी वो मिद्यानियों से छिपकर अपने खेत का अन्न जाड़ रहा था और कुछ खाऊं पीऊं करके। लेकिन उस समय प्रभु का दूत आकर बोला, हे गिदोन, तू सूरवीर सुरमा है, तू इसी शक्ति से जाकर मेरे लोगों को, मेरी प्रजा के लोगों को छुड़ा ले। गिदोन बोलता है, मैं कौन हूँ, मैं कैसे छुड़ाऊँ? हमारा परमेश्वर हमको भूल गया है, हमको नहीं देखता है। तब यहोवा के दूत ने बोला, तू ही छुड़ाएगा और तुझे ही, तेरे द्वारा ही इस लोगों का पालन पोषण होगा। तब उसको छीन दिया गया। तब गिदोन बोलता है, मैं कौन हूँ, मैं कौन से गोत्र का हूँ, मेरा वंश क्या है, मेरा नाम क्या है, मैं सबसे छोटा हूँ, मुझे इतना बड़ा सौभाग्य कैसे मिल सकता है? उस दिन और छोटा गोत्र और छोटा जाति का छोटा सम्मान, छोटे वंश का था। अब प्रभु ने उसकी दीनता दृष्टि करके उसको एक उच्च स्थान पर खड़ा किया और इस्राएली प्रजा को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाने के लिए प्रभु ने सामर्थ्य दिया। आप कर मुझको, जो आप और मैं दीन है, प्रभु आपको भी और आपके जैसे कई लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु आज के इस दिन में सामर्थ्य देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए तीसरा पॉइंट यही था, प्रभु हमारी दीनता को देखता है। अगर आप और हम दीन हैं तो प्रभु जरूर देखता है। पहला पॉइंट बताया था, प्रभु हमारे दुख को देखता है। दूसरा हमारा आंसू को देखता है। तीसरा हमारी दीनता को देखता है। आखिरी बात मैं आपको बताकर समाप्त करूंगा। प्रभु का वचन अगर आपको बातें कर रहा होगा तो आप मेरे साथ प्रार्थना करें, आप मेरे साथ आखिरी तक देखिए, प्रभु जरूर आशीष देगा। आखिरी बात है कि प्रभु हमारी भले और बुरे कामों को देखता है। अभी तक हम सुन रहे थे कि हमारे दुख को देखता है प्रभु, दूसरा हमारे आंसू को देखता है, तीसरा हमारी दीनता को देखता है प्रभु, लेकिन इस बात को भी देखता है कि चाहे मनुष्य कोई भी क्यों ना हो,
उसके भले काम को भी देखता है और दूसरा बुरे कामों को भी प्रभु देखता है। इसलिए वचन में लिखा है कि मनुष्य जो इस धरती पर रहकर अपने देह के द्वारा जो कार्य किया है, चाहे वो भले हो चाहे बुरे, उस कामों को प्रभु देखता है और अपने डायरी में लिख रखता है। और दोनों कामों का फल जब हम इस देश को छोड़कर स्वदेश में जाएंगे, उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। अगर आप इसके लिए निकालेंगे दूसरा कुरिन्ती मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ, दूसरा कुरिन्ती 5 अध्याय उसका 10 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप मेरे साथ ध्यान से सुनिए। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने अपने देह के द्वारा किए हों पाए। क्या पाए? अपने देह के द्वारा भला काम किया है, कोई बुरा काम किया है। इस संसार में जो कुछ काम बचपना से लेकर मरते दम तक किया है, आप सोचते हैं मुझे कोई नहीं देखा, प्रभु देख रहा है। और जब आप देह को छोड़कर जाएंगे, मरनी होगी, तब आप आत्मा को पूछा जाएगा जो कुछ काम आपने किया इस देह के द्वारा, उसका प्रतिफल प्रभु देने के लिए तैयार है। प्रकाशित वाक्य में 22:12 में भी यही लिखा है कि देख मैं शीघ्र आ रहा हूँ और हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आप भला काम करते हैं, चर्च के लिए, सेवा के लिए, दान पुण्य, गरीबों का सेवा करते हैं, भले काम करते हैं, तो आपको भलाई का फल मिलेगा। यदि आप बुराई करते हैं तो निश्चित है बुराई का फल मिलेगा। इसलिए वचन में लिखा है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आज आप अच्छा बोएंगे तो आप अच्छा काटेंगे। यदि आप दान बोएंगे तो गेहूँ नहीं काटेंगे। यदि आप आम का गुठली डालेंगे और जाम की आशा रखेंगे, जाम नहीं पलेगा। जो कुछ भी इस पृथ्वी पर अच्छे काम करेंगे प्रभु के काम के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए, अधर्म के धन को प्रभु के लिए, अच्छाई के लिए हम बोएंगे तो शायद स्वर्ग के लिए अच्छा कटनी काट सकते हैं। स्वर्ग में हम अच्छा कटनी काट पाएंगे जहाँ पर प्रभु की आशीष हमको मिलने वाली है। इस संसार में जो भी धन दौलत है वो चोरी हो जाएगा, कीड़ा खाएगा, सेंग लगेगा, खाई लगेगा और सड़कों पर फेंक दिया जाएगा। लेकिन उसके द्वारा हम अच्छे काम, भलाई के काम करेंगे तो बुराई खत्म हो जाएगी। शायद इस पृथ्वी पर हमारे पास धन रहे या ना रहे, स्वर्ग राज्य में धन इकट्ठा हो जाएगा। इस पृथ्वी पर हम बोएंगे तो स्वर्ग के अकाउंट में जमा हो जाएगा। यहाँ ATM का पिन दबाएंगे, वहाँ पर जमा हो जाएगा। हालेलुया। आज हमें ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। हम भले काम करेंगे, भलाई का फल पाएंगे। यदि हम बुराई करेंगे, निश्चित है उसका भी फल पाएंगे। आइए और एक वचन पढ़ सकते हैं आप, सबोपदेशक की पुस्तक, आखिरी वचन है, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। 12 अध्याय, सबोपदेशक 12 अध्याय का अगर आप पढ़ेंगे 14 वचन, तो मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आप और हम इस संसार में एक दूसरे का न्याय करके एक दूसरे को दोषी ठहराकर अपना अपना पक्ष लेते हैं, लेकिन जब स्वर्ग का न्याय प्रकट होगा मेरे प्रियो, कोई वकील का ज़रूरत नहीं है और किसी एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आप ही न्याय करेगा और जो कुछ आपने और हमने इस देह के द्वारा भलाई किया है, भलाई का आशीष मिलेगा। अगर बुराई किया है तो बुराई का आशीष मिलेगा, उसका प्रतिफल मिलेगा। इसलिए उस समय स्वर्ग या नरक हम इस पृथ्वी पर ही तय करना है। जीवन और मृत्यु हमारे जीव के वश में है, जीवन और आशीष हमारे चाल चलन के वश में है। हम कैसी चाल चलते हैं। हाँ, इफिसियों पत्री 5:15 में हम पढ़ते हैं कि निर्बुद्धियों के समान नहीं चलना है, हमें बुद्धिमानों के समान चलेंगे। बुद्धिमान कौन है? वही है जो प्रभु का भय मानते हैं। भले वो कंगाल है, लेकिन बुद्धिमान जो प्रभु का भय मानता है वही तो बुद्धिमान है। आप बुद्धिमान के समान चलेंगे तो जरूर अपने देह के द्वारा आप भलाई कर पाएंगे। और परमेश्वर को विश्वास करने के बावजूद भी कई लोग भलाई नहीं करते हैं, लेकिन आज हमें ज़रूरत है, भलाई काम करेंगे जरूर स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। इस धरती में कोई पास्टर, कोई संस्था, कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे या ना करे, हमारा नाम ले,
ताली बजाए या ना बजाए, प्रभु एक दिन अपने स्वर्ग के सिंहासन से उठकर आपको और मुझको गले लगाएगा। तो पृथ्वी पर नेक काम किया, अच्छा काम किया, प्रभु उसे एक अच्छा मिराज देगा, स्वर्ग में एक अच्छा भवन देगा, स्वर्ग में एक अच्छा भवन के साथ प्रभु में सदा आनंदित रहेंगे। आज 4 बातें मैंने आपको बताया। विषय का नाम था कि प्रभु हमको देखता है। आज हमारा विषय था प्रभु हमको देखता है। उसमें पहला पॉइंट है प्रभु हमारे दुखों को देखता है। दूसरा पॉइंट था हमारे आंसुओं को देखता है, प्रभु हमारे आंसुओं को देखता है। तीसरा पॉइंट है प्रभु हमारे दीनता को देखता है। चौथा और आखिरी भाग यही है, पॉइंट यही है कि प्रभु हमारे भले बुरे कामों को देखता है और उसका प्रतिफल एक बार देगा। इसलिए आइए, अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, प्रतिफल पाना चाहते हैं, मेरे साथ आप प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। आपकी आंखें भी प्रभु की ओर लगे रहे, प्रभु की ओर देखते रहें, तब आपका जीवन की नैया अच्छा रहेगा। हर आंधी तूफान दूर हो जाएंगे, प्रभु आशीर्वाद करेगा। आप एक नया स्थिति, नए जीवन को प्राप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें, आंख बंद करें। जीवित सामर्थ्य जिंदा खुदा, आज के प्रभु सुबह मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे देखने वाले, वचन सुनने वाले, जिस प्रार्थना में प्रभु सहभागी होने वाले, अरे क्या बच्चा, बुजुर्ग, जवान, बीमारी, हाँ प्रभु, दरिद्र, कंगाल, आंसू, दुखी, दीनता में पड़े लोग यीशु के नाम में छुड़ाए जाए। यहोवा की आंखें निहारती है, वो देखता है दीनता को, आंसुओं को, दुखों को देखता है, भले बुरे कामों को देखता है। कि मैं इतना अच्छा काम किया, कोई नहीं देखा बोलकर हम सोचते हैं, लेकिन प्रभु आज हमारे भले कामों को प्रतिफल देने के लिए शीघ्र प्रभु आने वाला है। प्रभु हमको देख रहा है। प्रभु वचन को सुनने वाले और मेरे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक परिवारों को आशीर्वाद कर, बड़ी भलाई देकर तेरी महिमा के लिए एक अच्छा खुशखबरी हमें मिलने पाए, आपकी नाम की महिमा के लिए गवाही प्रकट होने पाए जाएगा। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। बहुत सारे दीन दुखी जो संसार में पड़े हैं, उनके लिए आशीष का वचन पहुँचे, आपका जिम्मेदारी है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की, आमीन।